बड़ी खबर इस वक्त आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुए हैं। सुकमा में मुठभेड़ हुई। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुए। सुकमा के ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट के एक एम्बुश भी लगा रखा था। इस ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुए हैं, 9 घायल हुए हैं। घायल जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ एम्बुश लगाया था। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। 3 जवानों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुए। ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए और इस ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए हैं, 9 घायल हुए। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवानों ने नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ एम्बुश भी लगा रखा था। बौखलाहट नक्सलियों की लगातार देखी जा रही है। इस बीच सुरक्षा बल भी नक्सलियों के इलाके में उनके गढ़ तक अंदर तक जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी बौखलाहट अब साफ दिख रही है कि नक्सली अपने छोटे छोटे मंसूबों में जहां कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। ताड़मेटला इलाके में एक बार फिर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली थे, जहां 2 आईडी उन्होंने प्लान कर रखा था। जैसे ही जवान उस इलाके से गुजरे, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। इस आईडी में एक जवान शहीद हुए हैं, 9 जवान घायल हुए हैं। नरेश मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नरेश, ये एक बड़ी घटना, बाकी जो वहां की परिस्थितियां किस तरीके की थी और पुलिस कितनी भारी पड़ी है नक्सलियों पर, और लगातार ऐसी बौखलाहट नक्सलियों की देखी जा रही है अब? जी हाँ, देखिए काफी दिनों से ये बात चल भी रही थी और हमने भी ये चलाया था चैनल में कि बाकायदा इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की भी उपस्थिति की सूचना मिल रही। कई बड़े लीडर्स का मूवमेंट है और ये उसके बाद ही इस तरह की कोशिश नजर आ रही है कि जो सर्चिंग के लिए रात के वक्त में कोबरा के जवान निकले थे और उनको टारगेट करके ब्लास्ट किया गया। जो रेस्क्यू पार्टी है ये उसके लिए एम्बुश था। आपने देखा होगा रावघाट में भी इसी तर्ज पर हुई थी घटना। हालांकि वहां पर भी एसएसबी के जवानों ने न केवल एम्बुश तोड़ के नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ भी जवान एम्बुश तोड़ने में सफल रहे। तो ये ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग या जो ऑपरेशन का तरीका है, ये नक्सलियों ने भी बदला है एम्बुश करने का तरीका। और घटना स्थल पर जो ब्लास्ट करने के बाद जो पार्टी मदद के लिए पहुंचने की कोशिश करती है, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, उनको ये टारगेट करते हैं। तो गोलीबारी हुई लेकिन बहुत ज्यादा जवानों को नुकसान नहीं हुआ। केवल एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद बताए जा रहे हैं और 10 अन्य लोग जो कि ब्लास्ट में घायल हुए थे, 2 बड़े ब्लास्ट में, उनका इलाज उपचार जारी है इस वक्त। नरेश, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री का भी ये बयान आया कि अब हमारे जवान नक्सलियों के कैंप में जाकर कैंप ध्वस्त कर रहे हैं, और बीते दिनों कई तस्वीरें ऐसे सामने आई जहां नक्सली स्मारकों को तोड़ते हुए पुलिस के जवान, डीआरजी के जवान और जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो देखे गए हैं। नक्सलियों के गढ़ तक कितनी अंदर तक पुलिस और जो जवान है वो पहुंच रहे हैं, और इधर जो नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है अब? देखिए, आप पिछले कुछ समय से पुलिस कैंप भी बड़ी संख्या में खोले गए हैं। कुल 11 अतिरिक्त बटालियन मांगी गई हैं केंद्र सरकार से, जिसमें से 5 अब तक मिल चुके हैं। तो ये बता रहा है कि जो नए इलाके हैं उन इलाकों में काफी तेजी से पुलिस कैंप खोल रहे हैं। सरेंडर की तादाद भी बढ़ी है, तो काफी अंदर तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। हालांकि नक्सलियों की तरफ से भी आप गौर करें, 2016 के बाद से अगर बुरकापाल की घटना को आप छोड़ दें तो बड़ी घटनाओं की संख्या कम है जिसमें माओवादियों की तरफ से कोई एम्बुश या कैंप पर अटैक किया गया हो। तो ये दर्शाता है कि पुलिस ने अपनी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसमें काफी इजाफा किया है और इसका असर दिख रहा है। और इसी की वजह से आने वाले दिन में ये भी संभावनाएं हैं कि नक्सली भी अपने तौर तरीकों में बदलाव करके इस तरह के एम्बुश के जरिए फोर्सेस का मनोबल या जो ऑपरेशन की स्पीड है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका नरेश, जानकारी के लिए। एक जवान शहीद हो गया।
असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुआ है। सुकमा के ताड़मेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए। ब्लास्ट में 1 जवान शहीद हो गया, 9 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों का रायपुर में इलाज जारी है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ यहां पर एम्बुश लगाया था। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवानों ने जवाबी कार्रवाई भी की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आईडी ब्लास्ट में 1 जवान शहीद हो गया। सुकमा से ये बड़ी खबर है। असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हुए हैं। सुकमा के तालमेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किया और इस ब्लास्ट में 1 जवान शहीद हो गया, वहीं 9 जवान घायल हैं। घायल जवानों का रायपुर में इलाज जारी है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ यहां पर एम्बुश लगाया था। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईडी में 1 जवान शहीद हो गया, 9 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। चलिए, और हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, 1 जवान शहीद हुआ, 9 जवान घायल है, रायपुर उन्हें लाया गया, इलाज रायपुर में जारी है। किस तरह की स्थिति है सभी जवानों की? देखिए, जो 8 जवान जो है यहाँ रायपुर में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। एक सुकमा में है, 1 जवान शहीद हो गया है। जो शहीद जवान है उनके पार्थिव शरीर को लगभग 10:30 बजे उनके गृहग्राम रवाना किया जाएगा अंतिम सलामी देने के बाद। जो 2 पंडरी के अस्पताल में जो 2 जवान भर्ती है उनकी स्थिति थोड़ा ठीक है, लेकिन फिलहाल उन्हें आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखे गया है। जो अन्य जगहों पर जो जवान हैं उन्हें भी आईसीयू में रखा गया है, भी उस पर बाकायदा निगरानी बनाई गई है। 2 जवानों की स्थिति जो इसमें थोड़ी सी गंभीर बनाई जा रही है। इसमें देखिए, पूरी जो घटना है श्रवण, इसको बहुत ही छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 3 दिन पहले अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार छत्तीसगढ़ होके गए हैं और उन्होंने कोबरा के 206 बटालियन के जवानों से पर्सनली मुलाकात करी थी, उनको बूस्टअप किया था। तो नक्सलियों ने जिस बटालियन को अपना निशाना बनाया है, और ये कमांड आईडी थी, जब ये पार्टी जो है कोर एरिया पे हिट करने गई थी और वहाँ से लौट रही थी, उस समय हमला किया गया। और बाकायदा अब देखेंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट और 2 IC को टारगेट करके कमांड आईडी से ब्लास्ट किया गया है। ये वही बटालियन है जिससे के विजय कुमार ने मुलाकात करी थी। तो कहीं ना कहीं नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि वो कम नहीं है, जो सुरक्षा बल है उनसे कम नहीं है। तो बहुत बड़ी अपने आप में ये जो जवाबी कार्रवाई इनकी कहा जाए कि के विजय कुमार के ठीक जाने के ठीक 3 दिन बाद अगर ये घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी बटालियन के लिए लोग थे। और आपको बता दें कि जिस जगह घटना हुई वहाँ पर 2010 में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें हमारे 76 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। लगभग 1500 नक्सलियों ने घेर कर उन पर हमला किया था। 150 जवान थे, 76 शहीद हो गए थे। और कल जो घटना हुई है उस पर करीब 900 जवान ओवरऑल पूरी कोर एरिया के सर्चिंग के लिए निकले थे। जिस टीम पर हमला हुआ उस पर करीब 200 लोग मौजूद थे। कमांड आईडी से ब्लास्ट हुआ, 2 IC और असिस्टेंट कमांडेंट जो है उनको टारगेट किया गया बाकायदा, क्योंकि देखिए जो आईडी होती है, प्रेशर आईडी होती है, वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ होती है, लेकिन एक कमांड आईडी थी जिसमें पूरा शरीर जो है वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त या घायल हो जाता है। तो कल जो इस्तेमाल हुआ है वो कमांड आईडी थी और बाकायदा टारगेट करके ब्लास्ट किया गया है। इसमें जो फायर का एक्सचेंज भी हुआ है, आपसी जो है जवाबी फायरिंग हुई है। संख्या हमारे जवानों की ज़्यादा थी, इसलिए जो है नक्सली वहाँ से भाग खड़े हुए, वरना संख्या कम होती तो ये वारदात जो है और इस पर फिर कुछ और देखने को मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये एक बात तो चिंता वाली है कि के विजय कुमार के जाने के 3 दिन बाद अगर ये सारा कुछ हो रहा है, तो इस पे जो बार बार जो दावे किए जाते हैं कि सिमट के तो रह गए हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मनोबल को और तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी के जाने के तुरंत बाद ये वारदात करना, कहीं ना कहीं वो बार बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाह रहे हैं। फिलहाल जो है जवानों की स्थिति, आपने जैसे बताया कि 2 जवानों की स्थिति गंभीर है, उसमें 2 ठीक है और 2 जो हैं
जो 4 जवान हैं उनकी स्थिति सामान्य है। तो कुछ देर बाद अभी जब डॉक्टर्स आएंगे, प्रेस ब्रीफ करेंगे, उसके बाद ही उनके हालात की जानकारी दे पाएंगे। जी संदीप, यदि हम देखें तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ विशेष रणनीति तैयार की जा रही है, नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। नक्सली अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम यहां पर वो दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए नक्सली छत्तीसगढ़ में बात करें तो सिमट कर रह गए हैं। पूरी तरीके से कमर हमारे प्रशासन ने उनकी तोड़ के रखी है, हमारे पुलिस के जवानों ने, सुरक्षा बल के जवानों ने। लेकिन देखिए जिस जगह पे घटना हुई, ये कोर एरिया है उनका, थाने से 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर ये अपना कोर एरिया बना के रखते हैं। बाकायदा वहाँ स्पाइक्स लगाते हैं, आईडी लगी रहती है, प्रेशर आईडी, ताकि वहाँ फोर्स के जवान आ ना पाएँ। और ये जो हमारी टीम थी, लगभग 900 जवान थे, ये कोर एरिया को हिट करने ही निकली थी। ये वापसी जब 8:30-9 बजे करीब वापस आ रहे थे तो कमांड आईडी थी, इसको ब्लास्ट किया गया है। मतलब आप ये देखिए कि नक्सलियों का मनोबल तो टूट चुका है, वो इस तरफ आने से बचते हैं। कभी भी थाना या फोर्स जहाँ पर रहती है वो खुद आने से बचती है। अभी इनके मांद में घुस रहे हमारे जवान, लगातार नक्सलियों को मार रहे हैं। और इसी के घटनाक्रम में, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसी कड़ी का हिस्सा है कि हमारे जवान जो है कोर एरिया को हिट करने गए थे। उस दौरान ये जो है कमांड आईडी जो है उसे ब्लास्ट किया गया है और इन्हें निशाना बनाया गया है। कोर एरिया में अगर हमारे जवान अभी तो खैर वापसी आ रहे थे तो एक बड़ी सफलता मिल सकती थी, लेकिन आप देखेंगे बौखलाहट ही है ये, क्योंकि बाहर तो वो निकल नहीं पा रहे हैं। जब हमारे जवान कोर एरिया में हिट करने गए थे तो उन्होंने एक मौजूदगी अपनी दर्ज कराई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार के विजय कुमार आए थे, वहाँ जाकर उन्होंने जवानों से पर्सनल 1-to-1 उन्होंने चर्चा भी करी थी। तो कहीं ना कहीं नक्सली बौखलाए हुए थे कि लगातार उनकी जो है कमर तोड़ी जा रही है, मंसूबों को उनके ध्वस्त किया जा रहा है। उसी के लिए ये कहीं ना कहीं कायराना हरकत उन्होंने की है और मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ही उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। चलिए, निश्चित रूप से तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और कहीं ना कहीं उनमें जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप बने रहिएगा संदीप हमारे साथ। जगदलपुर से हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए। नरेश, एक बड़ा नुकसान हुआ है जवानों को, आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ, 9 जवान घायल हुए। किस तरह से नक्सलियों ने यहाँ पर, नक्सलियों की तैयारी थी जवानों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के यहाँ पर? जी हाँ, देखिए ताड़मेटला का वही इलाका है जहाँ पर 2010 में भी माओवादियों ने इस तरह की कोशिश की थी। और पिछले कुछ समय से इस इलाके में जब जब जवानों ने अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन किया है, तब एक तरह से माओवादियों ने यहाँ पर रिटेलिएट किया ही है पुलिस पार्टी को। तो कोबरा के जवान पिछले कुछ समय से सिलसिलेवार ऑपरेशन कर रहे थे और जैसा कि संदीप बता रहे थे कि पिछले कुछ समय से लगातार इस इलाके में बड़े अधिकारियों का दौरा भी बढ़ा था। नक्सल्स की भी बड़ी तादाद में मौजूदगी थी, जो कि लगातार IBC 24 रिपोर्ट भी कर रहा है कि जो तेलंगाना से सीमाई लगा हुआ छत्तीसगढ़ का सुकमा ज़िले का और बीजापुर ज़िले का इलाका है, इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सल्स भी मौजूद थे। तो ये उसी की प्रतिक्रिया की तरह है। हालांकि एक जो कोबरा के जवानों की तैयारी, उनके बैकअप पार्टी सक्रिय थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। और जो अब तक जो स्थिति है ये है कि अभी भी ये जो आईडी हैं, इनको लेकर ये संशय बना हुआ है कि क्रॉस 2 आईडी ब्लास्ट के बाद काफ़ी फायरिंग भी हुई है। जो बैकअप पार्टी थी उसको भी रोकने के लिए एम्बुश लगाया गया था, कि जैसा कि रावघाट इलाके में भी देखने में आया कि वो पार्टियां मदद समय से ना पहुंचा पाएँ, उसके लिए एक एम्बुश मौके पर लगाया गया था। तो ये एक बड़ी तैयारी थी माओवादियों की, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस की सतर्कता, जवानों की मुस्तैदी और जो तैयारी थी वो बेहतर थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टला है। पर अगर नुकसान की बात करें तो निश्चित तौर पर माओवादियों ने इस एम्बुश के जरिए जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कोबरा के जवानों को काफ़ी समय के बाद इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ा है। चले, तो काफ़ी समय के बाद एक बड़ा नुकसान यहाँ पर जवानों को हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, संदीप और नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।